क्या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जारी सियासी जलजले के पीछे सिर्फ बयानिए की जंग है या इसके पीछे छुपा है इक्तदार का एक बहुत बड़ा मंसूबा? फजलुर रहमान का ये कहना कि घोड़े की बांगे हाथ में चाहिए, ये जुमला कोई आम सियासी दावा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सियासी खेल का ऐलान था जिसका मकसद किसी नजरियाती जद्दोजहद से ज्यादा मखसूस सूबों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। एक तरफ शोहदा की कुर्बानियों पर सवालात, दूसरी तरफ अवाम को लश्कर स्कीम का मुगालता और पसे पर्दा अफगान पॉलिसी पर गहरा इस्तराब। KPK की अवाम को लश्कर बनाने का कहा गया। ये दावा कितना सच्चा है, इसकी हकीकत जानने के लिए हमें सवाल उठाना पड़ेगा। ये कॉल किसने दी, कहां दी और कब दी, इसका कोई एक सबूत भी पेश नहीं किया गया। इसके बरक्स रियासती और पाक फौज का मौकफ मुकम्मल तौर पर ऑन रिकॉर्ड और आम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। क्या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जारी सियासी जलजले के पीछे सिर्फ बयानिए की जंग है या इसके पीछे छुपा है इक्तदार का एक बहुत बड़ा मंसूबा? फजलुर रहमान का ये कहना कि घोड़े की बांगे हाथ में चाहिए, ये जुमला कोई आम सियासी दावा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सियासी खेल का ऐलान था जिसका मकसद किसी नजरियाती जद्दोजहद से ज्यादा मखसूस सूबों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। एक तरफ शोहदा की कुर्बानियों पर सवालात, दूसरी तरफ अवाम को लश्कर स्कीम का मुगालता और पसे पर्दा अफगान पॉलिसी पर गहरा इस्तराब। और आखिर फजलुर रहमान की इस जारहाना हिकमत अमली की असल हकीकत क्या है? क्या वो वाकई मजलूम हैं या खुद बनाए गए सियासी जाल में फंस चुके हैं? आज की इस खास वीडियो में हम फजलुर रहमान के इस पूरे सियासी नक्शे का एक एक करके पर्दा चाक करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हकीकत वो नहीं जो दिखाई या बताई जा रही है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े नुक्ते से। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी खला पर कब्जा करने की कोशिश से अगर आप हालिया सियासी सरगर्मियों और बयानिया का बगौर जायजा लें तो ये वाज़े हो जाता है कि फजलुर रहमान का असल हदफ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI की जगह खुद को एक सियासी मुतबादिल के तौर पर पेश करना है। ये कोई नजरियाती जंग नहीं है, बल्कि खालिसन पावर पॉलिटिक्स का एक खेल है। और कल की तकरीर में उन्होंने खुलकर इस बात का इतराफ भी किया है कि उन्हें KP हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल यानी घोड़े की बांगे अच्छी चाहिए, घोड़े की लगाम चाहिए उन्होंने अच्छे, यही नहीं बल्कि बलोचिस्तान हुकूमत में भी एक बड़ा हिस्सा ये भी उनकी ख्वाहिश है। लेकिन जब तमाम सियासी और इक्तदारी दरवाजे बंद दिखाई दिए तो यही ख्वाहिश और गुस्सा अब एक इंतहाई तल्ख और खतरनाक सियासी बयाने में बदल चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इक्तदार की ये तड़प अवामी मसाइल के हल के लिए है या सिर्फ सियासी वजूद बरकरार रखने के लिए है? किसी भी सियासी रहनुमा की कामयाबी का मेयार उसकी साबका कारकर्दगी और गवर्नेंस का रिकॉर्ड होता है, मगर जब हम फजलुर रहमान के सियासी कैरियर पर नजर डालते हैं तो वहाँ अवाम को दिखाने के लिए कोई तारीखी इस्लाहात या गवर्नेंस की मिसालें नहीं मिलती हैं। इनके सियासी कैरियर पर असर मतनाज़ा फैसलों और करप्शन के शदीद इल्जामात का साया रहा है। याद रखें, इनका सियासी कैरियर ऐसा रहा है। मिसाल के तौर पर इनके बेटे की बतौर वजीर मुआसलात के दौरे हुकूमत में हजारों नौकरियों की फरोख्त का तनाजा हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा के साबिक गवर्नर जो इनके करीबी रिश्तेदार थे और उन पर लगने वाले अरबों रुपए के करप्शन के इल्जामात हों, ये सब चीजें सामने है सबके। जब किसी रहनुमा के पास अपनी कारकर्दगी या अवामी खिदमात की बुनियाद पर वोट मांगने का जवाब नहीं रहता तो वो दिफाई नहीं बल्कि जारहाना तरीका इख्तियार करता है, और फजलुर रहमान ने भी यही किया है। एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर मुसलसल हमले करना ताकि PTI के जितने भी नाराज वोटर्स हैं या जितने भी उनके हमदर्द हैं उनकी हमदर्दियां समेटी जा सकें और खुद को एक मुतबादिल बासर उनके यानी उनके कायद के तौर पर पेश किया जा सके। अब आते हैं इस सबसे बड़े मतनाज़ा बयानिए की तरफ जो फजलुर रहमान ने हाल ही में बनाया है, यानी कि KPK की अवाम को लश्कर बनाने का कहा गया। ये दावा कितना सच्चा है, इसकी हकीकत जानने के लिए हमें सवाल उठाना पड़ेगा। ये कॉल किसने दी, कहां दी और कब दी, इसका कोई एक सबूत भी पेश नहीं किया गया। इसके बरक्स रियासती और पाक फौज का मौकफ मुकम्मल तौर पर ऑन रिकॉर्ड और आम है और अवाम के सामने है। 10 अक्टूबर 2025 को पिशावर में DGISPR ने दहशतगर्दी से मुतासरा जो इलाके हैं उनके शहरियों के लिए 3 वाज़ेह और कानूनी तरीके बताए थे, आपको पता होंगे। पहला तरीका था जी, दहशतगर्दी को पनाह नहीं दी जाएगी, यानी जितने भी दहशतगर्द हैं उनको वहां पनाह नहीं दी जाएंगी। दूसरा, उनकी मौजूदगी पर फौरी सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला दी जाए। तीसरा, सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान आर्जी तौर पर इलाका खाली करें ताकि ऑपरेशन जारी रह सके। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी आम शहरियों को इनकी तरफ से हथियार उठाने या मुसल्ला लश्कर बनाने की बात नहीं की गई थी। इसके बावजूद फजलुर रहमान की तरफ से इस बयान को गलत रंग देना, सिक्योरिटी पॉलिसी को मस्क करने और अवाम में खौफ फैलाने के सिवा कुछ भी नहीं है। आखिर फजलुर रहमान को कौमी बयानिए से इतनी बेचैनी क्यों है? इसका जवाब पैगाम पाकिस्तान में है, यानी पैगाम पाकिस्तान में छुपा हुआ है। जरा सुनिएगा। पैगाम पाकिस्तान मुल्क भर के उलमा का वो मुतफिक्का कौमी फतवा और बयानिया है जो दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी और दीन को सियासी और अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करने को मुकम्मल तौर पर रद्द करता है। या इन्हें पाकिस्तान
और पुरअमन बकाए बाहमी की बात करता है। ये वो नजरियाती हकीकत है जो फजल रहमान की मखसूस मजहबी सियासत की बुनियादों को हिलाकर रख देती है। इसके अलावा पाकिस्तान के अफगान पॉलिसी में आने वाली पायदार तब्दीली और दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस ने फजल रहमान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अफगान तालिबान के फिक्री हम ख्याल और नजरिया दान होने के नाते, ये मैं फजल रहमान साहब की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की सख्त और वाज़ेह अफगान पॉलिसी पर फजल रहमान की बेचैनी और गुस्सा सबके सामने आ रहा है और वो रियासत के कौमी सिक्योरिटी बयानिए के साथ खड़े होने की बजाय उसे चैलेंज करते हुए में जगह जगह जलसे करने की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं। रियासत से टकराव की सियासत का नतीजा क्या निकला, ये मुझे आप बता दें या ये बता दें कि सिवाय सियासी तन्हाई की और कुछ भी नहीं है इसका हल। फजल रहमान की इंतखाबी मकबूलियत का ग्राफ मुसलसल गिर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इनकी पार्टी एक भी नशिस्त न जीत सकी है। आजाद जम्मू कश्मीर में उनका सियासी वजूद न होने के बराबर है और देखा जाए तो आने वाले इंतखाबात में भी इनकी कामयाबी के इम्कानात हमें कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि आप समझे कि खत्म शुद्ध मौलाना फजल रहमान की सियासत खत्म शुद्ध। क्योंकि जब नताइज सिफर हो तो आसान रास्ता ये होता है कि अपनी नाकामी का मलबा रियासत और एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया जाए। असली मजलूम वो शोहदा हैं जिन्होंने वतन की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानियां दी और उनके लवाहिकीन हैं फजल रहमान जैसे सियासी रहनुमा नहीं जो इनकी कुर्बानियों पर सियासत करते हैं। सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू वो था जब सियासत में शोहदा की कुर्बानियों को घसीटा गया। जब फजल रहमान ने अपने सियासी फायदे के लिए इन मुकद्दस कुर्बानियों पर बात की तो उन्हें अवामी सतह पर सख्त रद्द-ए-अमल का सामना भी करना पड़ा। अवाम ने इस पर मुकम्मल अपना रद्द-ए-अमल दिया, जी हम फौज के साथ खड़े हैं, हम इस तरह के मौलानाओं के साथ नहीं खड़े हैं जो फसली बटेरे हैं, और अवाम की लान तान इनके हिस्से में आई। जब शहरियों और शोहदा के खानदान ने इस बयानी को रद्द किया तो उन्होंने फौरन विकेट कार्ड यानी कि मजलूमियत का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। मगर सच ये है कि ये बड़े पेट वाले मजलूम नहीं है। हकीकी मजलूम वो शोहदा हैं जिनके खून का सियासी फायदा उठाने की कोशिश की गई और वो लवाहिकीन हैं जिनके जज्बात को मजरूह किया गया। इन्होंने देखा है कि कभी शहीद बाप के जस्ते खाकी से लिपटे 3 साल की नन्ही परी को रोते हुए देखा है, उससे लिपटे हुए। कभी बूढ़ी माँ की आंखों में उम्मीद लिए बेटे की वापसी की, कभी ये देखी है इन्होंने ये आंखें उस बूढ़ी माँ की। खुलासा ये है कि फजल रहमान का मौजूदा बयानिया किसी असूल नजरिए या अवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, बल्कि ये केपी के और बलूचिस्तान में इक्तदार की शदीद ख्वाहिश है। माजी की खराब गवर्नेंस जो इनकी सी उससे तवज्जो हटाने की है और मुल्की सिक्योरिटी के इदारों पर दबाव डालकर दोबारा सियासत में जगह बनाने की एक नाकाम कोशिश है। पाकिस्तानी रियासत और अवाम अब इस किस्म के मुफाद परस्ती, मतनाज़ा बयानियों और मजलूमियत के ड्रामों की असल हकीकत को अच्छी तरह समझ चुके हैं। फजल रहमान की इक्तदार की ये जंग असूल पर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जात और कुर्सी के लिए लड़ी गई ये जंग है जो सिर्फ इक्तदार चाहते हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या फजल रहमान का बयानिया वाकई सियासी फायदे के लिए है या इसकी कोई और वजह जो कि हमने मैंने पूरी इसकी कहानी पोस्टमार्टम करके सुना दी है? ये आपने बताना है। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये हकीकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है ताकि आप तक हकीकत पर मबनी तज़किये पहुंचते रहें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। आतिफ भट्टी को खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।